हेलो बच्चों, मैं हूँ इंदिरा दी और आज मैं आई हूँ आप लोगों के लिए एक कहानी पंचतंत्र से जिसका शीर्षक है बोलने वाली गुफा। ना 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 ना, डरने की कोई बात नहीं है, बस स्थिर होके शांति से बैठ के सुनने की बात है। Alright? चलो फिर सुनते हैं बोलने वाली गुफा। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक बार वह दिन भर भटकता रहा, किंतु भोजन के लिए उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह थक कर चूर हो चुका था और उसे सामने एक गुफा दिखाई पड़ी और वह थका हुआ तो था ही, गुफा के अंदर जाकर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, रात होते ही यहाँ पर कोई ना कोई जानवर तो आएगा ही, मैं उसी को अपना शिकार बना लूंगा। उस गुफा का मालिक एक सियार था। वह रात में लौटकर अपनी गुफा पर आया। उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैर के निशान तो देखे। उसने बड़ी ध्यान से देखा और अनुमान लगाया कि शेर अंदर तो गया, परंतु अंदर से बाहर नहीं आया है। वह समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर छिपा बैठा है। चतुर सियार ने तुरंत एक उपाय सोचा। वह गुफा के भीतर नहीं गया, उसने द्वार से ही आवाज लगाई, ओ मेरी गुफा, ओ मेरी गुफा, तुम चुप क्यों हो? आज बोलती क्यों नहीं हो? जब भी मैं बाहर से आता हूँ तुम मुझे बुलाती हो, आज तुम बोलती क्यों नहीं हो? गुफा में बैठे हुए शेर ने सोचा कि ऐसा संभव है कि गुफा प्रतिदिन आवाज देकर सियार को बुलाती हो। आज यह मेरे भय के कारण मौन है, इसलिए आज मैं ही इसे आवाज देकर अंदर बुलाता हूँ। ऐसा सोचकर शेर ने अंदर से आवाज लगाई और कहा, आ जाओ मित्र, अंदर आ जाओ। और आवाज सुनते ही सियार समझ गया कि अंदर शेर बैठा है। वह तुरंत वहां से भाग निकला और इस तरह सियार ने बड़ी ही चालाकी से अपनी जान बचा ली। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी ना? पर बहुत छोटी थी, तो क्यों ना इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए इसका इंग्लिश वर्जन सुनते हैं, ठीक है? चलो फिर, द केव दैट टॉक्ड फ्रॉम पंचतंत्र। So let's begin the story. Once there lived a lion in a forest. One day he wandered all through the day, but no animals were found for food. He got so tired. Then he saw a cave. He went inside and sat down, thinking that some animal would come at night and he will calm his hunger. The owner of the cave was a jackal. He returned at night and came to his cave. He saw the footprints of lion going inside the cave. He looked at the paws very carefully and guessed that the lion went in but has not come out. He realized that a lion was hiding in his cave. The clever jackal immediately thought of a remedy. He didn't go inside the cave, but shouted from outside, "Oh, my cave, why are you silent? Why don't you speak today? Whenever I come from outside, you call me. Why don't you speak today?" While sitting in the cave, the lion thought, maybe the cave calls the jackal every day when he comes back. And today it is silent because of my fear. Thinking this, the lion made a voice from inside and said, "Come, my friend, come in." By hearing the sound, jackal
recognized the voice of lion. He immediately took his step back and ran away, thus saving his life. The end. I hope you like both the version. I'll be back with the new story. Till then, stay safe, enjoy your holidays. I'll see you with a new story. Till then, bye bye.